नमस्कार, मैं राजेंद्र प्रसाद द्विवेदी शिवपुरी से आज आपके बीच फिर उपस्थित हूँ। पूज्य गुरुदेव ब्रह्मलीन महात्मा नारायण दास जी महाराज की पुस्तक साधक प्रश्नोत्तर शतक, जिसमें साधकों के 100 प्रश्नों के जवाब पूज्य गुरुदेव ने दिए हैं, उनमें से 77 प्रश्नों के जवाब आपको पिछले एपिसोड तक उपलब्ध करा दिए गए हैं। आज नए प्रश्नों के जवाब लेकर मैं आपके समक्ष हूँ। तो प्रश्नोत्तर का सिलसिला प्रारंभ करते हैं। प्रश्न है कि नव दुर्गा का पर्व आश्विन मास में होने के उपरांत पुनः चैत्र माह में क्यों मनाया जाता है? सूर्य की गति 6 माह उत्तर की ओर और 6 माह दक्षिण की ओर रहती है। इन्हें उत्तरायण और दक्षिणायन कहते हैं। उत्तर की ओर की गति प्रगति का सूचक है और दक्षिण ओर की गति उतार का सूचक है। प्रगति में भी साधक संतुलित मस्तिष्क से काम करता है और उतार में भी संतुलित रहता है। उत्तरायण एवं दक्षिणायन के बीच में नवदुर्गा पर्व आता है। अतः चढ़ाव के मध्य संभलने के लिए 5 कर्मेंद्रियां तथा मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार प्रभु सत्ता को समर्पित होकर बरतना चाहिए। इस दृष्टि से पर्व मनाया जाता है। प्रथम नवदुर्गा का पर्व आश्विन मास का उतार पर्व संभलने के लिए होता है और दूसरा नवदुर्गा का पर्व चैत्र मास का चढ़ाव के समय संभलने के लिए होता है। यही आध्यात्मिक दृष्टिकोण है। अगला प्रश्न है, नवदुर्गा के चैत्र माह के पर्व के अंत में रामनवमी यानी राम जन्म क्यों मनाते हैं? राम को गुणातीत कहते हैं, यानी वे विचारों से परे हैं। साधक भी नवदिन में गुणातीत होने का यानी साक्षी भाव में आकर संभल जाने का अभ्यासी हो जाता है। अतः साक्षी भाव के संस्कार पुष्ट होने के लिए रामनवमी को राम जन्मोत्सव साधक समझता है। यही रामनवमी का आध्यात्मिक रहस्य है। अगला प्रश्न है, क्या केवल सात्विक वृत्ति को अपनाकर व्यक्ति मुक्ति पा सकता है? सात्विक, राजसी और तामसी तीनों ही वृत्तियां प्राणी को बांधने वाली हैं। सात्विक वृत्ति प्राणी को सतता से कर्म करने में बांधती है, यानी सुख और ज्ञान से बांधती है। राजसी वृत्ति प्राणी को संकल्पों की पूर्ति करने में लगाए रहती है, यानी कर्म से बांधती है। और तामसी वृत्ति प्राणी को तमोगुणी कर्मों से बांधती है, यानी आलस्य और प्रमाद इससे बांधती है। इन तीनों से परे जाने पर ही प्राणी मुक्ति पा सकता है। मतलब यही हुआ कि साधक सात्विकी, राजसी और तामसी तीनों में से किसी भी प्रकार के कर्मों का कर्ता ना बने, तभी कर्तापन से मुक्त हो सकता है। कर्तापन से मुक्त होने को ही मुक्ति कहते हैं। जब साधक कर्म का कर्ता ही नहीं होगा तो कर्मफल कहाँ से पाएगा? कर्मफल पाने को ही जन्म मरण होता है। अगला प्रश्न है, प्राणी भगवान से कहे कि मैं अधम हूं, पापी हूं, ऐसा कहना क्या उचित है? व्यक्ति अज्ञान से ही ऐसा कहता है कि मैं पापी हूं, मैं अधम हूं। इस प्रकार का कथन भगवान को अधम और पापी बनाता है, क्योंकि भगवान भला किसी को गलत बना सकते हैं क्या? भगवान ने जो भी वस्तु बनाई है वह अपनी जगह सही है और जो भी कार्य हो रहा है प्रत्येक कार्य प्रभु सत्ता का ही हो रहा है। जीव तो केवल निमित्त मात्र है। विवेक आने पर प्राणी कभी यह नहीं कह सकता कि मैं पापी हूं और अधम हूं। आज
हर जगह आमतौर पे ये देखा जा रहा है, मंदिरों में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, वहाँ हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं, अरे मैं पापी हूँ, मैं अधम हूँ, मेरी रक्षा करो। ये क्या है? ये अज्ञान है। अगला प्रश्न है, प्राणी सेवक भाव के कार्य उत्तमता से क्यों नहीं कर पाता? साधक को अनुभूति करने के उपरांत हर क्रिया के साथ साथ यह ध्यान रखना पड़ेगा कि मैं तो सेवक हूं, स्वामी नहीं। मेरा प्रत्येक कार्य स्वामी के लिए हो रहा है, मैं तो सिर्फ निमित्त मात्र हूं। यदि स्वामी के आदेशों का पालन नहीं करूंगा और अपनी मनमानी करता रहूंगा तो इसका परिणाम बहुत गलत होगा। उदाहरण के लिए, जब हम खाना खा रहे होते हैं तो एक समय बाद भीतर से यह भान होने लगता है या पेट भर चुका है, अब नहीं खाना चाहिए, लेकिन फिर भी खाते रहते हैं। तो क्या होगा? इसका परिणाम बदहजमी हो जाएगी और बीमार पड़ जाएंगे, दुख भी उठाना पड़ेगा। इसीलिए हमें स्वामी के आदेशों को मानना चाहिए, तभी सेवक भाव से उत्तमता से कार्य होंगे। अगला प्रश्न है, सृष्टि को चलाने वाली प्रमुख सत्ता कौन कौन सी है? सृष्टि को चलाने के लिए 3 प्रमुख सत्ताएं हैं। परमात्मा सत्ता, दूसरा प्रकृति, तीसरा व्यक्ति का अहंकार। पुरुष का अहंकार उसे कहते हैं जो प्राणी के सुबह से शाम तक के सभी कार्यों में बरतता है। प्रकृति प्राण शक्ति को कहते हैं जो प्राणी से सेवक भाव, स्वामी भाव व साक्षी भाव में सभी कार्य कराती है। इस प्रकार सृष्टि चलाने वाली ये 3 सत्ताएं ही मुख्य हैं। आज के लिए इतना ही। कल फिर नए प्रश्नों के साथ आपके बीच उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय सिया राम।